बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के जालंधर में एनकाउंटर हुआ। आतंकी लखबीर के गुर्गों से यहां पर मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए तस्वीरें, एनकाउंटर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पंजाब के जालंधर में एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुई है। आतंकी लखबीर के गुर्गों से यहां पर मुठभेड़ हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस दौरान मुठभेड़ के बाद पकड़ा भी है, गिरफ्तार भी किया है। 2 पुलिसकर्मी भी इसमें जख्मी हुए। ये देखिए, आतंकी लखबीर के गुर्गों से यह मुठभेड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं। 2 आरोपी पकड़े गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। पंजाब के जालंधर से यह तस्वीर सामने आई है, जहां पर एनकाउंटर हुआ है लखबीर के गुर्गों से। और इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा भी है। पैर में गोली लगी है और उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया है। 2 आरोपी पकड़े गए हैं। एक बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को हासिल हुई है मुठभेड़ में। हालांकि 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं, क्योंकि दोनों तरफ से यहां पर क्रॉस फायर हुआ है। और ये देखिए, अब आपको ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आसपास खेत और खेत के अंदर ये गुर्गे यहां पर लखबीर आतंकी के ये गुर्गे यहां पर छिपे हुए थे। पुलिस बल को इसकी पूरी सूचना मिली और उसके बाद जब वो वहां पर पहुंचे तो उनकी तरफ फायर किया गया। ये देखिए, आसपास झाड़ी और खेत, इसका फायदा उठा करके आरोपी चाह रहे थे, बदमाश चाह रहे थे कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन पुलिस ने उनको धर दबोचा। इस दौरान क्रॉस फायर हुआ, फायरिंग हुई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं तो 2 आरोपी भी पकड़े गए हैं। बड़ी खबर, तो इस वक्त ये बड़ी खबर है पंजाब के जालंधर से। ये देखिए तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं कैसे यहां पर इस ऑपरेशन को पुलिस ने यहां पर अंजाम दिया है। ये देखिए, इनको पता था कि यहीं पर छिपे हुए हैं आतंकी लखबीर के गुर्गे। इस खेत में, इस झाड़ी में वो छिपे हुए थे और वो इसी फिराक में थे कि यहां से वो भाग जाए। लेकिन पुलिस बल ने, अगर आप तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो पुलिस बल ने चारों तरफ से इनको घेर रखा था। उनकी तरफ से भी फायर किया गया। पुलिस ने जवाबी फायर किया, जिसमें बदमाशों को गोली लगी है। उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। आतंकी लखबीर के ये गुर्गे हैं। ये देखिए, आपको दौड़ते भागते यहां पर पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे होंगे। जालंधर की यह घटना है, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पकड़ा है, 2 गुर्गों को पकड़ा है। आतंकी लखबीर के गुर्गे बताए जा रहे हैं। ये देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी और इस इलाके को पुलिस ने घेर रखा था। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जालंधर में ये बड़ा एनकाउंटर हुआ है। शिकंजे में 2 गैंगस्टर आ चुके हैं। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। जिस गैंगस्टर के पैर में गोली लगी, पुलिस वाले उसको अस्पताल लेकर गए। पुलिस ने कहा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। 2 गैंगस्टर अब पुलिस के शिकंजे में है। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे खेतों के अंदर छिपे हुए थे। पुलिस को उसकी सूचना मिली और उसके बाद पुलिस की टीम एक्टिव हुई और चारों तरफ से देखिए उनको घेर लिया गया। उनको पता था कि यहीं पर छिपे हुए गैंगस्टर। और उसके बाद जब गैंगस्टर की तरफ से फायर किया गया तो पुलिस वालों ने भी बचाव में फायर किया। और उसके बाद इस एनकाउंटर में 2 बदमाश, 2 गुर्गे, 2 गैंगस्टर पकड़े गए हैं जालंधर में। एनकाउंटर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पंजाब पुलिस इसे बड़ी कामयाबी बता रही है। ये देखिए, फायर की आवाज आप सुन सकते हैं, गोलियों की आवाज आप सुन सकते हैं। ये जो गैंगस्टर थे, ये खेतों की आड़ लेकर छुपने की कोशिश कर रहे थे। उनकी तरफ से फायर किया गया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया है। गोलियों की आवाज सुनिए। रोहित बंसल हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। रोहित, कैसे पुलिस को पता चला कि ये गैंगस्टर यहां पर छिपे हुए हैं और कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया? रोहित, जिस
पुलिस लगातार सतर्क है। तो आज सुबह जैसे ही सूचना मिलती है कि पंजाब पुलिस को के 2 गैंगस्टर जो लंडा ग्रुप के साथ संबंधित थे वो एक गांव में एक एरिया में घुसे हुए हैं, और जैसे ही सूचना मिलती है तो तुरंत जो पुलिस पार्टी जलंधर की है वो वहां पर पहुंच जाती है, और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं। और इस गोलियों के दौरान 50 से ज्यादा गोलियां इस घटना के दौरान चली, और इसमें दोनों जो गैंगस्टर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और वहीं 2 पुलिस कर्मचारी भी इस घटना के समय जख्मी हुए, और उनके पास से अगर बात की जाए तो 7 वेपन और मल्टीपल जो टारगेट होते हैं वो इनसे बरामद हुए हैं। और सीपी जलंधर की अगुवाई में ये पूरा ऑपरेशन किया गया था। तो पंजाब में पिछले लंबे समय से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद कामकाज किया जा रहा है, तो एक के बाद एक जो गैंगस्टर है उनको खत्म करने का काम हो, दूसरा जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हों उनको गिरफ्तार करने का काम लगातार जारी है। जो आतंकी लखबीर सिंह लांडा है, ये जो 2 गैंगस्टर पकड़े गए हैं, क्या उनका बेहद खास थे? ये दोनों राइट हैंड थे दोनों? देखिए, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में से बहुत से गैंगस्टर ऐसे हैं जो अभी विदेश में बैठे हैं। अगर लंडा की बात करें तो वो भी विदेश में है, इंडिया से वो बाहर भागा हुआ है। लेकिन बाहर से बैठकर पंजाब के जो युवा है उनको कहीं ना कहीं लुभाने का काम, उनको अपने साथ जोड़ने का काम ये करते हैं, और उनके ही टारगेट के ऊपर ये आगे के लोग काम करते हैं। तो इस तरीके से अगर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो ये जरूर कोई ना कोई आगे टारगेट पे होंगे। आने वाले दिनों में इसमें अहम खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत से गैंगस्टर कनाडा में बैठकर, पाकिस्तान में बैठकर पंजाब के जो गैंग है उनको पास से ये पिस्टल, ये हथियार, ये कारतूस इनके पास से बरामद हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग यहां पर हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से पहले जब जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो पुलिस ने पहले तो वार्निंग क्योंकि दी जाती है कि अगर आप अपने आप को हिरासत में करना चाहते हो, आत्मसमर्पण करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन जब आत्मसमर्पण नहीं करते तो सामने से गोलियां चलती हैं, तो उसके बाद पुलिस को भी गोलियां चलानी पड़ती है। 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग इस फायरिंग में हुई है, और इसमें 2 पुलिस कर्मचारी जलंधर पुलिस के भी जख्मी हुए हैं। उनका इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार लंडा ग्रुप हो, चाहे इसी के साथ लॉरेंस ग्रुप के गैंगस्टर हो, चाहे और ग्रुप से जुड़े हुए गैंगस्टर हो, चाहे हम ब्राड़ ग्रुप की बात करें जो लॉरेंस से एक इंडिविजुअली ग्रुप है, तो इस तरीके से अलग अलग ग्रुप के जो गैंगस्टर हैं उनको गिरफ्तार करने का काम चल रहा है। और ये जो लंडा है, जो जिसको कहा जाता है कि खालिस्तान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और वो लगातार पाकिस्तान से, कनाडा से, यूएसए से, इंग्लैंड से जो गैंगस्टर बैठे हैं वो पंजाब की गैंग को ऑपरेट करते हैं। तो उन गैंग को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम है जो पंजाब पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि लगातार पंजाब के बाद इन गैंगस्टर्स की, या फिर कहें कि इस नेक्सस की, इस नेटवर्क की कमर टूटी होगी। खबर यह भी आ रही है, रोहित जरा कंफर्म करें कि इसमें जो गैंगस्टर जो पकड़ा गया है वो उसमें से एक नाबालिग है। अब देखिए, अभी तक 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है कि ये कौन लोग हैं, कितनी इनकी एज है। थोड़ी देर बाद जैसे पंजाब पुलिस से कोई नई अपडेट आएगी तो तब आपको उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी कि एक नाबालिग है या नहीं है, क्योंकि जब तक पूरी जानकारी नहीं आ जाती, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही इनकाउंटर खत्म हुआ है, और उसके बाद जब उनके पेपर चेक किए जाएंगे, कहाँ का ये रहने वाला है, पूछताछ की जाएगी, इनके पास वेपन कहाँ से है, जो वेपन है इंटरनेशनली है, यहाँ के हैं, अगर इंटरनेशनली है तो किस बॉर्डर से इनको रिसीव हुए पूरा, क्योंकि एक गैंग काम करता है कि एक व्यक्ति से वेपन विदेश से चलकर कैसे भारत पहुंच जाते हैं, कैसे वो बॉर्डर क्रॉस किए, ड्रोन के जरिए आए, किसके जरिए आए, तो वो पूरी जांच पड़ताल की जाती है, और उसके बाद इसका और सामने आएगा। इस तरह के मुठभेड़ में गैंगस्टर का, अपराधियों का जिंदा पकड़ा जाना बहुत मायने रखता है, क्योंकि इनसे पुलिस बहुत सारे राज उगलवा सकती है कि आखिर ये यहां पर किन किन इलाकों में एक्टिव थे और क्या इनकी प्लानिंग थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि 2 गैंगस्टर का जिंदा पकड़े जाना बेहद जरूरी और बेहद अच्छी बात है, क्योंकि इनमें से अब आगे की डिटेल पता चलेगी। पहली बात, ये गैंगस्टर के साथ और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, क्योंकि ये 2 लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर इनके पास 7 से ज्यादा पिस्टल पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से जो गोलियां होती हैं वो पकड़ी जा रही हैं, क्या आगे इन्होंने हथियार सप्लाई किसी और को करने थे या किसी घटना को अंजाम देना था? क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि नाबालिग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जब वो किसी भी घटना को अंजाम दे देता है तो भारतीय संविधान के अनुसार उसको उस तरीके की सजा नहीं मिल पाती जो एक बालक को मिलती है। तो इसी वजह से जो ज्यादातर घटनाएं होती हैं उसमें नाबालग का इस्तेमाल किया जाता है। और देखना होगा कि इसके पीछे के लोग कौन है, इनके पास वेपन सप्लाई करने वाले कौन थे और कौन लोग इनके टारगेट थे जो इतने हथियार लेकर ये घूम रहे थे। जी, जरा लखबीर सिंह लांडा के बारे में बताइएगा रोहित, कैसे इस इलाके में एक्टिव है? कितने जाने गिरफ्तार हुए? 2 सर, इन्ना कोई मुलाजम भी जख्मी हुए ने? जी 2 मुलाजम है साडे, उन्हां नूं
देखिए, पुलिस अधिकारियों से बात करने की हमारे संवाददाता ने वहां पर कोशिश भी की है। ये देखिए, जहां पर ये इनकाउंटर हुआ है, इनकाउंटर वाली जगह पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस इसे बहुत बड़ी कामयाबी बता रही है। 2 गैंगस्टर्स को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा है, गिरफ्तार किया। इनके पास से भारी मात्रा में पिस्टल, कारतूस बरामद हुआ है। अवैध असलाह इनके पास से मिला है। क्या करने जलंधर में आ रहे थे? ये लंडा दे लखवी लंडे के एसोसिएट्स हैं, जेल से छूटे थे अभी और बेल पे आए हैं। मर्डर तो एक्सटॉर्शन के पर्चे हैं इन पे, नोन क्रिमिनल्स हैं और ज़्यादा उम्र के नहीं हैं। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, इनको किसी ने यहाँ पर से पिकअप करना था और टिप ऑफ सीखा हमारे पास। घेरा जब डाला तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग पुलिस ने भी की है। दोनों जख्मी हैं और हॉस्पिटल रेफर कर दिए गए हैं। मुलाजिम भी जख्मी हुए हैं? 2 मुलाजिम जख्मी। कितने हथियार बरामद किए? 7 के करीब अभी तक वेपन जो हैं, छोटे वेपन, वो बरामद हुए हैं। बाकी सर्च चल रही है कि और अगर कहते 50 से ज्यादा गोलियां चली हैं, 50 से ज़्यादा चली हैं। तो और भी साथी हैं इनके, उनकी भी? हाँ, जिसने लेने आना था उसको ट्रेस कर रहे हैं। थैंक यू। यानी पुलिस अधिकारियों की बात से साफ है कि इनकी बड़ी प्लानिंग थी। जैसा कि बता रहे हैं कि इनको सूचना मिली थी कि यहां पर लखबीर सिंह लांडा के 2 लोग यहां पर आ रहे हैं, किसी से मिलना था इनको। ये तो पहले ही पकड़ में आ गए इनकाउंटर के बाद। अब पुलिस कह रही है कि हम सर्च कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाली पार्टी जो मिलने आ रही थी वो कहां से आ रही थी, कौन थे वो लोग। उसकी धरपकड़ के लिए भी यहां पर पंजाब पुलिस आगे ऑपरेशन कर रही है। लेकिन उससे पहले बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जालंधर में, जहां पर खेत में एक मुठभेड़ में 2 गुर्गे आतंकी लखबीर सिंह लांडा के 2 गुर्गे गैंगस्टर, जिन पर पहले भी कई मामले दर्ज थे, वो पकड़े गए हैं। पुलिस ने घात लगा करके यहां पर इनको पकड़ा है। हालांकि इन्होंने खेत में छिपने की भरसक कोशिश की, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस की टीम ने चारों तरफ से खेत में ही उनको घेर रखा था। उसके बाद जब उनकी तरफ से फायर किया गया गैंगस्टर की तरफ से, तो पुलिस ने जवाबी फायर किया और 2 गैंगस्टर्स को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। इनके पास से 7 अवैध हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस कह रही है कि अभी सर्च ऑपरेशन हमारा खत्म नहीं हुआ है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हो सकता है कि कुछ और लोग भी अभी हमारे गिरफ्त में आए, क्योंकि जिनसे मिलने वाले थे वो कौन लोग थे, यह जानना भी जरूरी है कि आखिर इनकी प्लानिंग क्या थी इस इलाके में, जालंधर में। और पुलिस अधिकारी ने बताया कि जो 2 गैंगस्टर पकड़े गए उनकी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, कम उम्र के ये लड़के हैं जिनको पकड़ा गया है। ये आतंकी लखबीर सिंह लांडा के लिए काम करते थे। जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि इस इलाके में यहां पर जो नेटवर्क खड़ा करते हैं ऐसे आतंकी, हमेशा कम उम्र के लड़कों को ही वो चुनते हैं ताकि पुलिस को कोई शक ना हो उन पर। लेकिन ये देखिए पुलिस ने कैसे घात लगा करके आज 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जालंधर में ये एनकाउंटर हुआ है। हालांकि इस एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं।